तो चलिए, आज गणपति विसर्जन का दिन है और हर कोई बप्पा को नम आंखों के साथ विदाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बप्पा की विदाई तो हो रही है, गणपति विसर्जन तो हो रहा है, लेकिन इससे पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है। इस विसर्जन से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का काफी नुकसान हो रहा है, जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। हर बार की तरह इस बार भी उसी श्रद्धा और आस्था के साथ, उसी जयकारे के साथ बप्पा का विसर्जन और बप्पा की विदाई। अगले बरस जल्द आने का निमंत्रण। लेकिन भक्ति के सैलाब में डूबे इन भक्तों को परवाह नहीं कि बप्पा की मूर्तियों का समंदर में विसर्जन प्रदूषण का सबब बन रहा है, समंदर के स्वच्छ जल में जहर घुल रहा है। मुंबई के बाहर भी होता है विसर्जन, कहीं नदियों में तो कहीं झीलों और तालाबों में। आस्था के आगे अदालती आदेश की भी अहमियत है। जबलपुर में सबसे ज्यादा भीड़ नर्मदा के ग्वारी घाट पर है, जबकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यहां नर्मदा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा रखी है। प्रशासन ने विसर्जन के लिए थोड़ी दूरी पर एक कुंड बनाया है, बावजूद इसके लोग बड़ी तादाद में ग्वारी घाट पहुंच रहे हैं। हम लोग रोज शाम को सुबह उठ के पूजा हमेशा गणेश जी की करते थे और मस्ती करते थे, नाचते भी थे खूब। आज विसर्जन करने आए, कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। बुरा क्या लग रहा है? हम लोग घर से कोई जा रहा है, लगता है जैसे। विसर्जन करने आए तो कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। क्यों बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि गणेश जी चले जा रहे हैं। अगले साल फिर रखेंगे? हाँ। हालांकि अब ऐसी पहल भी हो रही है कि आस्था और पर्यावरण के बीच तालमेल बना रहे। हैदराबाद में कुछ संस्थाओं ने आइस बकेट की तर्ज पर गणेश विसर्जन बकेट चैलेंज शुरू किया। इसमें लोगों से घर के गणपति को बाल्टी में विसर्जित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे नदियां और समंदर प्रदूषित न हो। यहाँ घाट पे नहीं होता है विसर्जन, विसर्जन कुंड में होता है। जो हमने इसके लिए एक विशेष कुंड बनाया है, उसी कुंड में ही मूर्तियां विसर्जित होगी। दरअसल गणपति बप्पा भी नहीं चाहते कि उनकी रची प्रकृति का संतुलन गड़बड़ हो, लेकिन आस्था के खटाटोप में डूबे लोग नहीं जानते कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। उनका ये अपराध बप्पा की निगाह में माफ करने लायक है। तो हर साल बप्पा का स्वागत जोर शोर से होता है और उसी उत्साह के साथ विदाई भी की जाती है। हर बार उन्हें अगले बरस तू जल्दी आ के नारे के साथ विदा किया जाता है। लेकिन ऐसा करने वाले श्रद्धालुओं का मंडल अगर पर्यावरण का भी ख्याल रखे तो इससे गणपति के संदेश और इस उत्सव को मनाने का प्रसंग बढ़ सकती है। जो लोग गणपति उत्सव के दौरान जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में तो बस यही कहा जा सकता है कि बप्पा इन्हें माफ करना। आज IBN7 पर बहस का मुद्दा यही है और इस बड़ी बहस के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित RK जोशी, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री और इसके अलावा दिल्ली से मौजूद हैं वाटर यूनिट CSE की डेप्यूटी प्रोग्राम मैनेजर सुष्मिता सेन गुप्ता भी, और साथ ही साथ पटना से हमारे साथ रहेंगी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के सदस्य RK सिन्हा और मुंबई से मेरे सहयोगी निशात शमसी। सबसे पहले निशात, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आज मुंबई की सड़कों का जो माहौल है वो वाकई रंगीन है, वाकई बहुत खूबसूरत है। पहले तो मैं जानना चाहूंगी किस तरीके से बप्पा की विदाई वहां पर हो रही है। बिल्कुल नवजोत, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर जुहू चौपाटी पर है और यहाँ पर बड़े बड़े जो गणपति हैं वो आने शुरू हो गए हैं। एक तरह से कहें कि जो संख्या लोगों की 3 बजे तक थी उससे 10 गुना जो है लोग अब सड़क पर है। एक तरह से कहें पूरी एक जन सैलाब है समुद्र किनारे पे, दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नजर जाएगी आपको दिखाई देगा लोग अपने बप्पा को, अपने विग्रहता को लेकर यहाँ पर आखिरी विदाई के लिए पहुंच रहे हैं। आज आखिरी दिन है और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है मुंबई पुलिस के लिए भी है, लेकिन तमाम एहतियात के साथ यहाँ पर बप्पा की जो विदाई है जुहू चौपाटी सहित मुंबई के 17 अलग अलग जगह जो बनाए गए हैं, तय किए गए हैं, वहां पर शुरू हो चुकी है। ये संख्या और बढ़ेगी क्योंकि शाम हुआ है और इससे ज्यादा जो भीड़ है कुछ देर में यहाँ पर दिखाई देगी। नवजोत, बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी बहस की और मैं शुरुआत करना चाहूंगी यहाँ पर शास्त्री जी आप ही से।
ये बताइए कि उससे पहले मैं दर्शकों को ये भी कह दूं, हम और आप सभी लोग गणपति उत्सव मनाते हैं। हमारा इस बहस का मुद्दा और मकसद कतई किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग गणपति उत्सव मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं, जो परंपरा चली आ रही है उसी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण का ख्याल भी रखा जाए। सिर्फ एक ये संदेश देने की कोशिश है। शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ठीक है, आप अक्सर कहते हैं कि ये तो परंपरा है और 10 दिन तक बप्पा घर पे रहते हैं, उसके बाद विसर्जन, और विसर्जन जरूरी भी है, हम उसको बिल्कुल नकारते नहीं, लेकिन ये बताएं, जिस तरीके से आजकल मूर्तियां बनती हैं, जिस तरीके से केमिकल रसायन का इस्तेमाल होता है, क्या ये जल प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता है? नवजोत बहन, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। वरी आने स्थिते प्रश्ना कृतम लोक हितम नृप। आपके इस प्रश्न से निश्चित रूप से जगत का कल्याण होगा, वातावरण का कल्याण होगा, तीर्थों का भी कल्याण होगा। आपने जो प्रश्न किया है वातावरण के प्रदूषण की, यह बात निश्चित माने यह आज का केवल चिंता का विषय नहीं है। आदिकाल से भगवान श्री राम ने भी इस पर चिंता किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी तीर्थों के शुद्धिकरण पर चिंता किया। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कथा आती है कि कालिया नाम का नाग जो यमुना में निवास करता था, भगवान श्री कृष्ण के मन में तीर्थों के प्रदूषण को मुक्त करने की चिंता हुई और भगवान श्री कृष्ण ने कालियादह से उस कालिया नामक नाग का मंथन करके और उसका दहन किया और उस कालिया यमुना के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए कालिया को वहां से निकाला। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम को इस पर चिंता थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज का जो समाज है ये अर्थशास्त्र प्रधान हो गया है और ये अर्थशास्त्र समाज को ले डूबेगा। ये आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, आप देखेंगे ये इस अर्थशास्त्र के कारण देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आज का जो समाज है इसका मात्र एक लक्ष्य रह गया अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र से इसका ध्यान बिल्कुल हट गया है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जितना जरूरी अर्थशास्त्र पढ़ना हो गया है, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो धर्मशास्त्र को पढ़े। नहीं, हम उसको नकार नहीं रहे शास्त्री जी, हम तो बिल्कुल नकार नहीं रहे। चलिए मैं आती हूँ, हुसैना साहब, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, हम जानना चाहेंगे आपसे, कितना पोल्यूशन होता है हर साल और किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है? हेलो जी जी। हाँ, प्रदूषण देखिए, जितना भी मूर्ति विसर्जन हम करते हैं, संजोग से पहले मूर्तियों का निर्माण होता था मिट्टी से और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के दिन हम तो मूर्तियों का जो निर्माण है वो कर रहे हैं सिंथेटिक मटेरियल से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और पेंट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं कलर के लिए वो सारे सिंथेटिक पेंट हैं, उसमें केमिकल्स और हेवी मेटल, भारी धातु का बहुत ज्यादा मात्रा है और ये प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। गंगा नदी में भी हम लोग अगर देखते हैं तो हेवी मेटल की मात्रा काफी बढ़ गई है जी। चाहे मरकरी एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये आज की नहीं। आपकी बात सुनी ना हमने आराम से, अब आप सुनिए जरा जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम जब तक मूर्तियों को अगर हम मिट्टी से बनाते रहें, क्ले से बनाएं और प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल करें, तब तो कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अगर हम मूर्तियों का निर्माण करते रहेंगे जैसे आजकल कर रहे हैं सिंथेटिक मटेरियल से, निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को ये बहुत ही नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम एक तो डेटाबेस तैयार करें कि जब हम मूर्ति विसर्जन करते हैं उस समय कितना ज्यादा पोल्यूटेंट हम डाल रहे हैं अपने पर्यावरण में, खास करके नदियों में या समुद्र में या तालाबों में या झील में, और उसके बाद फिर उस डेटा के आधार पर लोगों के बीच जन जागरण का काम करें, लोगों को शिक्षित करने का काम करें और अगर जरूरत पड़े तो सरकार इसके लिए कानून बनाए कि नहीं, जब भी मूर्तियों का निर्माण हो तो वो प्राकृतिक चीजों से निर्माण हो, न कि सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल हो। ठीक है, जोशी जी क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और आंकड़े मेरे पास भी बहुत सारे आंकड़े अगर मैं गिनवाना चाहूं तो किस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है मूर्ति विसर्जन से पहले और बाद की अगर बात करें तो पहले जो खारापन है समुद्र का वो 54 और उसके बाद 57 हो जाता है, भारीपन पहले 56 और वो बढ़कर 1500 हो जाता है जैसे ही मूर्ति विसर्जन होता है उसके बाद, और सल्फाइड की मात्रा भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है पानी में। जी देखिए, मिट्टी और पानी का जो संबंध है वो तो सदियों से जो है वो चोली जामन का साथ माना गया है। मिट्टी से तो कोई नुकसान होता नहीं है जी।
और इसके अलावा जो दूसरी वनस्पति उसमें पड़ती है उससे भी कोई नुकसान मैं नहीं समझता कि होता होगा। लेकिन सवाल पैदा यह है कि आजकल पर्यावरण के विरोध में हम भी नहीं हैं, लेकिन मेन चीज ये है क्योंकि जैसे अभी शास्त्री जी ने कहा है कि सबने इसमें अपना अपना सहयोग किया कि तीर्थ स्थान जो है वो हमेशा जो है वो साफ सुथरे रहें, यानी कि राम अवतार हुआ या कृष्ण अवतार हुए, इन्होंने भी इसमें जो है अपनी पूरी भूमिकाएं निभाई हैं। लेकिन आज के युग के अंदर जबकि केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है, केमिकल इस्तेमाल हो रहा है कई चीजें, क्योंकि मूर्ति की जो बनावट थी पहले उसमें जो है सारा ऑर्गेनिक स्याही वगैरह या रंगों का इस्तेमाल होता था, आज वो सारा केमिकल हो रहा है, ये हम भी देख रहे हैं, जिसको नहीं करना चाहिए इनको। दूसरी चीज जो घाट में विसर्जन के टाइम में जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाई जाए ताकि जो है सारी चीजें सारी घाट में उनको सुविधाएं मिलें और आराम से। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन करना, आप दोनों से एक सवाल करना चाहूंगी। आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया कि घाट पर इस तरह की व्यवस्था हो। ये बताइए कि तमाम गाइडलाइंस भी इशू होती हैं। मैं नर्मदा की बात ही करती हूँ। साफ तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नर्मदा में मूर्ति विसर्जन नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी वहां पर हो रहा है। और ये एक विकल्प दिया गया कि वहां का जो पानी है उसे अलग से इकट्ठा करके वहां पर अगर आप मूर्ति विसर्जन करते हैं और उसके बाद जो शेष बच जाता है आप उसको नर्मदा में बहा दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। शास्त्री जी। जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि ये हमारे प्राचीन ऋषियों की बनाई हुई परंपरा है। आज जिन लोगों को मूर्ति विसर्जन पर चिंता हो रही है, इनको चाहिए ये कि वो चिंता करें जो पर्यावरण को सबसे मुख्य रूप से प्रदूषित कर रहे हैं, वो जो बड़े बड़ी फैक्ट्रियों के नाले और दूसरे गंदे नाले जाकर के तीर्थों में गिर रहे हैं, इन पर उनको चिंता नहीं है। इसका कारण यह है कि इसका उनको चढ़ावा चढ़ता है, और जब तक चढ़ावा चढ़ता रहेगा नाले इसी प्रकार से गंगा यमुना नर्मदा आदि में गिरते रहेंगे। इनको चिंता हो रही है मूर्तियों की, क्योंकि यहां से इनको चढ़ावा नहीं मिलता है। और यहां से चढ़ावा मिलना शुरू हो जाए तो इसके बाद इनको भी इसकी चिंता भी समाप्त हो जाएगी। सुष्मिता जी, मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी। असली बात नवजोत मैडम, असली बात चढ़ावे की है। अगर ये चढ़ावा जहां से चढ़ता है वहां से इनको प्रदूषण नहीं नजर आता, और जहां से चढ़ावा नहीं नजर मिलता वहां से इनको प्रदूषण नजर आता है। एक मिनट शास्त्री। सुष्मिता जी। हाँ जी, नवजोत, ये जो हम लोग बोले हैं कि किसी के सेंटिमेंट पे हम लोग हार्ट नहीं करना चाहते हैं, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि गंगा यमुना का आज जो स्थिति है, जो आप लोग जो ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, हम लोग मान रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, डोमेस्टिक सीवेज भी इसमें जा रहा है। और यमुना का बात अगर ले लेते हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, यमुना को और गंदगी नहीं दे सकते, ऑलरेडी ये एक ड्रेन बन चुके हैं। इसके ये हमारा एक लाइफलाइन है दिल्ली का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या आपको मूर्ति विसर्जन में गंदगी नजर आ रही है? इतने सारे जो नाले जा रहे हैं, फैक्ट्रियों का पानी जाकर के गंगा यमुना में मिल रहा है, वहाँ आपको कोई चिंता नहीं हो रही? और आपको लग रहा है कि मूर्ति विसर्जन करने से ये आप एक हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, और इस प्रकार से आपको हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई राइट नहीं है। नहीं शास्त्री जी, ये आहत वाली कोई बात नहीं। देखिए जी, यहाँ बिल्कुल आहत वाली बात है। इसका मतलब ये कि कहना चाहते हैं कि गणेश विसर्जन आदि, अरे हमारी ये प्राचीन परंपरा रही है। हम तो प्राचीन काल से पार्थिव शिवलिंग बना करके रुद्राभिषेक होता रहा है। इस परंपरा को माना जा रहा है। हम ये चाहते हैं बिल्कुल परंपरा आगे चले। मूर्ति विसर्जन पर उंगली उठाना ही गलत है। लेकिन जोशी जी ने एक बहुत भारतीय ऋषियों पर चैलेंज करने की बात है। ठीक है, जबकि वो नेचुरल चीजों से बने, ऑर्गेनिक उसमें कलर हो, मिट्टी से बने, लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से केमिकल से बनती है तो वो तो नुकसान होगा। जी, ये तो सरकार को चाहिए कि जो मूर्ति बनाते हैं उन पर कानून लगाएं। मूर्ति विसर्जन ऑलरेडी दूषण है इसमें, तो हम लोग का ये है कि और दूषण इसमें ऐड ना करें। ऑलरेडी इंडस्ट्री से, जैसे आपने बोला है, इंडस्ट्री से आ रहा है, दूसरी डोमेस्टिक सीवेज से आ रहा है, नाला गंदा है। उद्योग धंधे अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, शहर के नाला का पानी रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी मूर्ति विसर्जन के माध्यम से प्रदूषण करें। हमारा अगर परंपरा की बात करें तो परंपरागत चीजें से सिन्हा जी जरा एक बार अर्थशास्त्र को अपना मनी माइंड को हटा करके एक बार धर्मशास्त्र पर विचार कीजिए। आपको ये मालूम नहीं है कि मूर्ति विसर्जन की परंपरा प्राचीन ऋषियों की है, और ऋषि कोई मूर्ख नहीं थे जिन्होंने मूर्ति विसर्जन की परंपरा को जल में तीर्थ में विसर्जन करने का नियम बनाया है। आपको मालूम होना चाहिए मूर्ति विसर्जन अस्थि प्रवाह है और पुष्प आदि का जो प्रवाह है, इससे प्योरीफायर होता है वाटर का,
इससे प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन तब अगर जितनी वो अस्थि प्रवाह है, जितना राख ऑर्गेनिक तरीके मृत्यु से के बाद use जो हो, राख शास्त्री जल जी। में प्रवाहित की जाती है, पूजा के बाद जो पुष्प आदि प्रवाहित किए जाते हैं, इससे पानी का प्योरीफायर होता है। प्राचीन समय में प्योरीफायर करने के लिए वाटर प्योरीफायर का कोई यंत्र नहीं था। हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके ये परंपरा निकाली। शास्त्री जी हम सुन रहे हैं आपकी बात, एक मिनट सुष्मिता। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ नवजोत कि ये जो नदियां हैं इसको और पोल्यूशन धारण करने की और क्षमता नहीं है, इसलिए हमें अवेयर होना चाहिए। हमें अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लेना चाहिए कि ये और दूषित ना हो। इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन आ रहा है तो उसका तो हम तो मैडम क्या सबसे पहले आप मूर्ति पर विसर्जन पर ही प्रतिबंध लगाएंगे? सबसे पहले यही प्रदूषण रोकना चाहेंगे? आपका सबसे पहला अभियान मूर्ति विसर्जन करने से ही शुरू होगा क्या? आप इतने जो फैक्ट्रियों के जो जा करके गंदा पानी, केमिकल का पानी यमुना में, गंगा में मिल रहा है, वहां से आपने अपना अभियान शुरू नहीं किया। पूजा करना हमारा जो जा करके गंदा नाला शहरों का पानी तीर्थों में मिल रहा है, वहां से कोई आपका अभियान नहीं है। आपके अभियान की आरंभ क्या गणेश विसर्जन से ही होगी? जो कलाकार हैं जो मूर्तियों पर केमिकल का प्रयोग करते हैं, आप अपने नियम वहां पर लगाइए, अपने वहां पर डिबेट करिए। नहीं शास्त्री जी, फिर आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि ऑर्गेनिक चीजों से और नेचुरल चीजों से बनी हुई मूर्तियों का हम उसे घर पे लेके आए? देखिए जो हमारा काम है धार्मिक भावनाओं को बढ़ाना, सुनिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा भी वो कर्तव्य नहीं शास्त्री जी, हम तो बिल्कुल धार्मिक भावना को आहत नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी हो शुद्ध हो, पवित्र तरीके से हो, और यही हमारा धर्म, यही शास्त्र और यही आस्था सिखाती है। निश्चित रूप से मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि इस भारतवर्ष में किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। भगवान श्री राम चाहते तो रावण का वध भारत में बुला करके कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम ने यह विचार किया कि भारतवर्ष में किसी प्रकार से इतने बड़े युद्ध में अनेक प्रकार के यंत्र शस्त्रों का प्रयोग होगा, इसलिए भगवान श्री राम समुद्र को पार करके जाकर के लंका में रावण का वध किया, जिससे जितने भी बम आदि का प्रयोग होंगे उसका प्रदूषण भारत में नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जैसा इस प्रदूषण का चिंताजनक कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण जैसा इस प्रदूषण को चिंता करने वाला कौन होगा जिसने तीर्थों का शुद्धिकरण किया? शास्त्री जी एक और सवाल है कि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आज धर्मशास्त्र के जमाने में कोई केमिकल नहीं था, इनका मात्र केवल मनी माइंड जो हो गए हैं, केवल इस कारण से ये प्रदूषण। वैलिड बात कही है कि उस जमाने में तो केमिकल्स यूज ही नहीं होते थे, वहां तो नेचुरल चीजें। भगवान श्री राम के जमाने में कोई सिंथेटिक केमिकल नहीं था। जी जब तक आप धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं करें, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप अर्थशास्त्र प्रधान व्यक्ति हैं, मैं आपको कहता हूं जितना आपने अर्थशास्त्र को पढ़ने में समय लिया है, उसका आधा समय एक बार धर्मशास्त्र को पढ़ने में जरूर लगाइए। जो प्राचीन में था वो आज भी नहीं है। आप एक बार ऋग्वेद का अध्ययन करें, महाभारत का अध्ययन करें, आपको मालूम पड़ेगा केमिकल उस समय था या आज है। आप उतने केमिकल का नाम भी नहीं जान सकते। जिन केमिकलों का वर्णन महाभारत में किया गया, अरे कृपाचार्य के उस ऋग्वेद का वर्णन करके देखिए, जिन्होंने जाकर इस भारत के ऋग्वेद का जर्मनी में लगाया, और जर्मनी आज नंबर 1 विश्व का शास्त्री जी मेरी बात ये भी सुनिए, क्या प्रकृति से खिलवाड़ अपराध नहीं है? आप ये बताइए, क्या प्रकृति से खिलवाड़ अपराध नहीं है? बड़ा सवाल ये है। और दूसरा सवाल, क्या आस्था और पर्यावरण के बीच में हम कोई तालमेल बना सकते हैं? इसी सवाल के साथ हम आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी से इसका जवाब चाहूंगी। जान, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, तबाही का मंजर, सीबीआई डायरेक्टर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कोहली की फांसी टली, शाहरुख के 8 पैक एब्स।
देखिए माफ करना, और ये हम किन के लिए कह रहे हैं? हम उनके लिए कह रहे हैं जो कि केमिकल और रसायन से भरी मूर्तियां बनाते हैं और फिर उसको जल में प्रवाहित करते हैं, चाहे वो नदी हो चाहे वो समंदर हो, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। हम बार बार एक बात कह रहे हैं और ये बात दोबारा से मैं दोहरा देती हूँ, किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। आपकी आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल मकसद नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं, प्राकृतिक चीजों से अगर त्योहार को मनाया जाए तो शायद त्योहार की शोभा और 4 गुना बढ़ सकती है, क्योंकि प्रकृति को भी हम उससे सेव कर सकते हैं और प्रकृति से खिलवाड़ भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आस्था और पर्यावरण के बीच में हम तालमेल नहीं बना सकते हैं? नवजोत बहन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस बात को ध्यान रखें, जहां पर व्यक्ति के साथ भावना आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है, वहां नियम काबू नहीं होते हैं, नियम वहां जो है भूल जाते हैं, नियमों का ध्यान नहीं रहता। यह बात निश्चित है कि प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, लेकिन मेरा विरोध केवल इस बात पर है कि इनको केवल साल में एक बार गणेश विसर्जन आता है और साल में एक बार गणेश विसर्जन पर इनको प्रदूषण नजर आया। पूरे साल तक गंदे नाले यमुना में बहते हैं, पूरे साल फैक्ट्रियों का केमिकल का पानी यमुना में जाता है। आप सुबह उठ करके 4 बजे जब उठ करके स्नान करते हैं, आप नल चला कर देखिए, काला पानी आता है, स्नान नहीं कर सकते, इतनी स्मेल आती है। वो भी लोग सरकार कहां सो रही है? उस समय जो साइंटिस्ट बने हुए हैं, जो वकालत कर रहे हैं प्रदूषण की, उस समय इनको नजर क्यों नहीं आता? वो भी लोग इक्वली दोषी हैं। इन्होंने गणेश विसर्जन की मूर्ति का विरोध करके बात की इस पॉइंट को उठा करके संपूर्ण, केवल गणेश का नहीं, संपूर्ण हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। और मैं कहता हूं इनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि इन्होंने गणेश विसर्जन पर जो पॉइंट उठाया है। नेचुरल चीजों से अगर आप पूरे साल फैक्ट्रियों का पानी भावना पर ठेस पहुंचाने वाली बात कहीं से भी नहीं आती है, क्योंकि आपके नजर में साल में एक बार गणेश मूर्ति विसर्जन की बात है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसी 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होगा, उसके बाद दुर्गा पूजा होगा, फिर दीपावली की पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है। हम साल में कई बार मूर्तियों का विसर्जन करते हैं और ये सारे विसर्जन के नतीजा ये हैं, कोई नहीं कह रहा है कि उद्योग धंधे से प्रदूषण नहीं है, उनके खिलाफ भी आवाज उठती है। राजीव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने गणेश विसर्जन की बात की है, कितनी साईं की मूर्तियां उठा करके और जमुना में प्रवाहित की गई है, मंदिरों से हटा करके कितनी साईं की विसर्जित की गई है? एक बार की बात नहीं है, प्रदूषण नहीं हो रहा, और प्रदूषण केवल गणेश की लगातार होता रहेगा इस तरह से। ये इससे शास्त्री जी साईं की बात मत लाइए, क्योंकि उससे फिर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे और हम मुद्दे से भटक जाएंगे। यहाँ पर सारी बातें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं लाएंगे। जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वैदिकाल से हम प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। सिन्हा साहब, एक वैदिकाल से हम नदियों की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। हम प्रदूषित नदी का पूजा करने के लिए बहुत ज्यादा, कोई भी आदमी को अच्छा नहीं लगता है कि हम प्रदूषित नदी का पूजा करें। ठीक है सिन्हा साहब, एक मिनट। जोशी जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए ओंकारेश्वर एक ऐसा गांव है जहां पर सभी गांव के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम नर्मदा में मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वहां से पानी मिलता है, वो हमारी माँ है और हम उनको स्वच्छ रखना चाहते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि गांव के लोगों ने वो पानी अलग से निकालकर वहां पर मूर्ति विसर्जन होता है और फिर उसके बाद जो शेष बचता है उसे नर्मदा में बहाया जाता है और उसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिया गया है ताकि नर्मदा को स्वच्छ रखा जाए। क्या ये ठीक नहीं है? इस तरह के विकल्प हमें नहीं तलाशने चाहिए? मुझसे पूछा? बिल्कुल जोशी जी, आपसे सवाल है मेरा। जी, ऐसा है, मैं तो पहले ही इस बात को कह रहा हूं कि आज के इस युग के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हमें जो है वो व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी घाटों में, और एक ही उपाय है इसका कि घाट में इस तरीके से बनाएं कि जमुना विसर्जन के, जमुना हो या गंगा हो, जहां पर भी होता है, या समुद्र हो, इस तरीके से व्यवस्था की जाए कि वो वहां पर विसर्जन हो। हाँ। और उसकी पूरी देखभाल भी हो, ताकि कई बार ऐसा है कि विसर्जन करते हुए जो है वो व्यक्तियों की मौतें भी हो जाती हैं, तो वो सारी चीजों को देखते हुए व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इन जोशी जी, मैं आपको बता दूं, घाटों की व्यवस्था करने से पहले ज्यादा जरूरी है वो गंदे नाले और जो फैक्ट्रियों का केमिकल का पानी तीर्थों में जा रहा है उसकी व्यवस्था करी जाए। मैं आपको बता दूं, सिन्हा साहब ने अभी नदी शब्द का प्रयोग किया है, इनको यह भी नहीं मालूम है ये हिंदू है या क्या है, मुझे इस बात का मालूम नहीं है कि गंगा, यमुना, सरस्वती जो 8 तीर्थ हैं, आप उन तीर्थों को नदी की संज्ञा में देना चाहते हैं?
शास्त्री जी, जिन शास्त्री तीर्थों जी, का आप क्या हिंदू नदी का होने का पूजन बहुत किया ज्यादा गर्व जाता ना है? करें। हमारे धर्मशास्त्रों में मैं भी हिंदू तीर्थों का हूँ पूजन है, और मैं गंगा का तीर्थों भक्त की हूँ, यात्रा बहुत होती पुराना। है, मैं तीर्थों का पूरी स्नान जिंदगी होता है। गंगा में लगा दिया है शोध काज करते हुए। मैं गंगा पर पूरा आस्था है मुझे, लेकिन मैं सिंपल सी बात आपसे कहता गंगा हूँ पर आस्था कि है और आप आप गंगा को केवल नदी कह रहे हैं। मुझे उद्योग मालूम नहीं धंधे कि आपकी और आस्था शहर के कैसी है। नालों के जब आड़ आपने में शब्द का आप बोध नहीं मूर्तियों है, का विसर्जन से गंगा गंदगी न जैसे फैलाएं। महातीर्थ को, आप यमुना इसके और लिए नहीं सरस्वती कर सकते जैसे हैं कि प्रयागराज जैसे देखिए, तीर्थ को नाला नदी के की पानी संज्ञा के दे लिए रहे हैं। और उद्योग धंधे के लिए आप खिलाफ अपना भी शब्द पूरे वापस लेना कानून बना चाहिए। हुआ है, पूरे पूरे देश आवाज से उठा रहे हैं हम जो लोग। अपने आज सब दिन तीर्थों का और काम हो रहा है उस पर, तीर्थ मूर्तियों और के नदी विसर्जन की के लिए एक कोई संज्ञा कानून की है, नहीं उस बना पर हुआ आपने है, देश से माफी कोई मांगनी इस पर नहीं चाहिए। हो रहा है। ठीक है, इसलिए ठीक है, मूर्तियों के सिन्हा विसर्जन साहब, के लिए हमें आपने रोकना होगा शास्त्री कि जी गंदे शास्त्री चीज पर जी नहीं की बात इस्तेमाल सुनिए। करें। और उल्लंघन हिंदू किया होने है। की बात ठीक आप है। दम ना अपमान भरें, किया है। आप ठेकेदार नहीं है हिंदू के। हम हिंदू के ठेकेदार हैं, आपको मालूम नहीं है इस बात का। इसको हम इस हम बहस हिंदू में के तब्दील ठेकेदार, ना किसने करें। कह दिया आपको हिंदू के ठेकेदार नहीं? हम एक- धर्म के ठेकेदार हैं, शास्त्री हिंदू के जी- ठेकेदार हैं। शास्त्री आपको जी इस कहाँ बात का भी लेकर जा मालूम रहे हैं नहीं। आप? मैं एक धर्माचार्य हूँ, मेरे आप ख्याल एक धर्माचार्य से बात शास्त्री कर जी, रहे एक मिनट हैं और रुकिए। कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म का शास्त्री जी, ठेकेदार एक मिनट रुकिए, नहीं। मैं प्लीज। तीर्थों का ठेकेदार नहीं हूँ, एक मिनट मैं रुकिए। हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। शास्त्री जी एक मिनट रुकिए। जी सुष्मिता। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ नवजोत, हम लोग शायद मतलब कुछ और बात में उलझ रहे हैं। बिल्कुल। हमें ये थोड़ा सा एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हाँ, ये जो हम डिबेट कर रहे हैं इसे एक अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए। हम लोग ये मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं कि इंडस्ट्रीज पोल्यूट कर रहे हैं, डोमेस्टिक सीवेज ठीक तरह से प्लान नहीं है, वो भी नालों के दौरान ये नदियों में जा रहा है। तो हमें एक और विकल्प होना चाहिए। हम अपनी तरह से क्या कर सकते हैं इसको बचाने के लिए, इसको साफ रखने के लिए, क्योंकि हर जो नदी होती है हर शहर का, वो उसका एक जीवन धारा होती है, उसमें से उसको पानी पीने का पानी मिलता है। हाँ। तो अपनी तरफ से जो छोटा छोटा कदम हम उठा सकते हैं कि ये ना हो कि हम लोग झगड़ा करें इस मुद्दे पे कि हिंदुइज्म और दूसरे रिलीजियन पे। हमारा जो हिंदू रिलीजियन ये बोलते हैं कि इसको नदी जो होता है हमारा माता होता है, इसको बचाना हमारा कर्तव्य होता है। तो अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो करें और इसका एक सोल्यूशन निकाले कि कैसे हम लोग एक तरफ जो है धर्म भी निभाए और हम लोग पूजा भी करें और हम लोग जो है नदी को बचाए भी। इसका एक सोल्यूशन निकाले। ये जो हम लोग जो पंडित जो लोग जो आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं या बाहर हैं, इनको एक नतीजे पे पहुंचना है कि कैसे हम लोग ये तालमेल रख सकते हैं, हम पूजा भी कर सकते हैं और नदी को बचा भी सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसी का जवाब जानना चाहूँ। ठीक है, एक सोल्यूशन क्या हो सकता है? चलिए शास्त्री जी बताइए फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, नदी हमारी माँ, आप कह रहे हैं कि आप उसको नदी ना कहें, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। और आपको अगर याद होगा, मैंने अभी जब सवाल किया था नर्मदा के बारे में, जब मैंने जिक्र किया था, तो मैंने यही कहा था कि लोग कहते हैं वहां के कि नर्मदा हमारी माँ है और हम उसे प्रदूषित नहीं करना चाहते। ठीक है, ये बताइए कि इसको फिर किस तरीके से बीच का रास्ता क्या हो सकता है कि हमारी प्रकृति भी सेफ रहे और हमारी आस्था भी ना टूटे। नवजोत बहन, इस बात को मैं आपको बता दूं, ये हमारे ऋषियों की प्राचीन परंपरा है। और ऋषि शब्द का ये निश्चित रूप से आपको ज्ञान होना चाहिए कि ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च करने वाला। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया है और उन्होंने ये निश्चित रूप से माना कि जिस समय ये परंपरा प्रारंभ की गई उस समय किसी प्रकार के प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर यंत्र नहीं होते थे। उस समय हमारे ऋषियों ने देखा कि अनेक प्रकार के जीव जंतु जल और मिट्टी में हो जाते हैं, जिसको हमारे पशु पक्षी जो अबोध हैं उनको इसका ज्ञान नहीं है, वो उस पानी को पी करके अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, ये चिंता हमारे ऋषियों को हुई। जो आज आपके इस IVN 7 चैनल को जो चिंता हुई है, ये चिंता प्राचीन समय हमारे ऋषियों को हुई और उस समय ऋषियों ने रिसर्च किया। रिसर्च करके उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि मृत्यु के बाद जो अस्थि प्रवाहित की जाती हैं, पूजा के बाद जो पुष्प आदि प्रवाहित किए जाते हैं, उसकी भस्म जो प्रवाहित की जाती है, मूर्ति जो विसर्जन की जाती है, जिसको हम पार्थिव कहते हैं, मिट्टी का बना करके। अब आप कहेंगे रोली से उनका पूजन होता है, वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती है, केमिकल्स की बनती है। आप कहेंगे पूजा में रोली का प्रयोग होता है, रोली में हल्दी और चूना का प्रयोग होता है, उससे रोली बनती है। आप कहेंगे रोली का प्रयोग ना करें। मैं आपको कहता हूं कि आज जो आप भोजन करते हैं उस भोजन में कितना केमिकल है। आप भोजन करना छोड़ दीजिए, आप दालें ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, मतलब नहीं शास्त्री जी, ये दूध ले लीजिए, कितना केमिकल। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अपने हाथों से खराब करेंगे। कोल्ड ड्रिंक में कितना केमिकल है। टॉयलेट क्लीनर तक बाबा रामदेव जी ने उसको कहा और बिल्कुल सच निकला।
उस पर आपको चिंता होनी चाहिए। केवल आपको ये एक चिंता हुई कि मूर्ति विसर्जन से सारा प्रदूषण फैल रहा है। समझ नहीं रहे शास्त्री जी। चलिए आज के साइंटिस्ट ने क्या कुछ निकाला है सिन्हा साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। ये पुराने साइंटिस्ट की बात कर रहे ऋषि मुनियों की कि वो एक साइंटिस्ट थे, हमने क्या निकाला यहाँ से, किस तरीके से हम इसमें बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? देखिए, बीच के रास्ता ये निकाल सकते हैं कि कई जगह पर हम देख रहे हैं कि परमानेंट भी मूर्ति बना हुआ है, वहां से केवल कलश विसर्जन किया जाता है। अगर जहां जहां संभावना है, जहां जगह बचती है, वहां हम अगर परमानेंट मूर्ति बना लें और कलश केवल विसर्जन करें तो एक तो ये फायदा होगा। दूसरा ये है कि मूर्तियों की संख्या हम कम कर सकते हैं तो कम करें। इसका मतलब यह है कि आप संपूर्ण प्रकार के अर्थ धर्म का मोक्ष देने वाले पूजा कर्मकांड को बंद करना चाहते हैं। आप ये भी और आप इस कर्मकांड को बंद करके कलश की पूजा करेंगे। अरे कलश की पूजा तो तब कलश किसका स्थापित होता है? वरुण का कलश है, गणेश का कलश है, सर्वतोभद्र का कलश है, लिंगतोभद्र का कलश है, चौषठीवर्ण का कलश है, षोडशमात्र का कलश है, वास्तु का कलश है। आप कलश किसकी स्थापना करेंगे? अगर देवता ही नहीं होगा तो कलश कहां से आएगा? कर्मकांड बंद हो जाएगा। क्यों नहीं हिम्मत रखते हैं? उस कर्मकांड के एक छोटे से अंग को आप पकड़ रहे हैं। सुन लीजिए उनकी। मैं कह रहा हूं कि सिन्हा जी की बात सुनने वाली कहेंगे तो सुनेगा, जबरदस्ती उनकी बात सुनने। जो भी कलाकार हमारे हैं उसमें मूर्तियों के बनाने में कम से कम जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें, सिंथेटिक चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। और कई चीजें ऐसी हैं, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन आप मूर्ति विसर्जन पर बात करेंगे, मैं उसका विरोध करूंगा आपकी बात का। इसका मतलब आप हमारी भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। और अगर इसकी जरूरत होती है तो मैं समझता हूं कि शायद कानून बनाने की अगर जरूरत पड़े तो कानून भी बनाया जाए, लेकिन उसके पहले लोगों में कानून बनाना है तो पहले कानून बनाइए। जो गंदे नाले तीर्थों में जा रहे हैं, जो फैक्ट्रियों का केमिकल का पानी तीर्थों में जा रहा है, उसको रोकने का पहले कानून बनाइए। पहले मूर्ति विसर्जन का कानून बनाएंगे। कानून हर चीज के लिए बना हुआ है, हजारदा सब्सटेंस मैनेजमेंट का कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है। मतलब चढ़ावा चढ़ रहा है। विसर्जन के साथ आप ये ऐसा ना करें जब कानून बना है गंदे नाले और केमिकल को रोकने वाला, आप ये बताइए वो आज तक रोके क्यों नहीं गए? सबको इसका मतलब सबको मंदिर में चढ़ावे की सारा व्यापार चढ़ावे का हो रहा है, चढ़ावा चढ़ रहा है, इसलिए केमिकल का पानी तीर्थों में रोका नहीं जा रहा। ये बताइए क्या आप मानते हैं कि ये सारे त्योहार जो हैं इनमें भी बाजारीकरण हो गया, व्यवसायीकरण कुछ ज्यादा हो गया? मानते हैं? निश्चित रूप से ना। अब आप ये भी बात मानेंगे, एक मिनट सिन्हा साहब, फिर आप ये भी बात मानेंगे कि किसी जमाने में जब मिट्टी की ये चीज बनी होती थी, मिट्टी की मूर्तियां बनी होती थी जो बिल्कुल शुद्ध होती थी, जिसपे किसी को आपत्ति नहीं होती थी, नेचुरल कलर, हर्बल कलर्स होते थे, अब उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल की जगह उसने ले ली है, ये भी बात मानेंगे? ये शुद्धिकरण करना शुद्धिकरण करना सरकार का काम है। इसमें सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। जो मूर्तियां बनती है वो शुद्ध तरीके से बने, शुद्ध तरीके से बने। चलिए आप लेकिन आप मूर्ति विसर्जन पर रोकना, ये तो हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली बात है। जोशी जी मेरी बात मानते हैं? बाजारीकरण हो गया त्योहार का भी? देखिए बिल्कुल बाजारीकरण तो हो ही गया है हर चीज के अंदर, लेकिन इस वक्त जो है वो एक बात बिल्कुल ये स्पष्ट है कि मूर्ति बनाने में आज जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं बिल्कुल उसमें रोक होनी चाहिए। और दूसरी चीज मूर्ति के विसर्जन में रोक वाली कोई बात नहीं बननी चाहिए, वो परंपरा है। और परंपरा के हिसाब से अगर शुद्ध तरीके से कोई चीज बन रही है और उसका विसर्जन हो रहा है, जिसका जिक्र आपने भी किया, वो होना चाहिए। मैं सुष्मिता आपके पास आना चाहूंगी, हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं इसमें? नवजोत, ये है जो शास्त्री जी जिस पे वो गुस्सा हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि विसर्जन नहीं होना चाहिए। ये कोई नहीं बोल रहा है कि विसर्जन नहीं होना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि आंकड़े हमारे पास है जो दिखा रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो काफी हद तक नदी को मार चुके हैं। तो हम लोग जो है अगर एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि विसर्जन बाहर करे, नदी के बाहर करे, और जो ऐसे बोल रहे हैं कि अंतिम जो पार्ट रहता है वो नदी में डाले, जो क्ले रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी जो आंकड़ा है, शास्त्री जी को भी पता होगा कि ये बीओडी जो है वो काफी हद तक जो है वो डिजायरेबल लिमिट के ऊपर जा चुके हैं। नदी को और हमें मारना नहीं है। हमें ये सोल्यूशन निकालना है कि हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, कि जैसे मान लीजिए ये फूल माला जो है होता है पूजा का, ये हम लोग डाले नहीं, इसमें मैडम आपको पूरा विज्ञान, धर्मशास्त्र के विज्ञान का मालूम नहीं है कि पूजा के पुष्पमाला को जल में विसर्जन करने से वाटर का प्योरीफायर होता है।
मृत्यु के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने का मात्र ऋषियों का एक ही उद्देश्य था, वाटर का प्योरीफायर। राख को जल में विसर्जन करने से वाटर का प्योरीफायर होता है। जब तक आप केवल अर्थशास्त्र को पढ़ते रहेंगे, जब तक आप धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जितना समय आपने ये अर्थशास्त्र पढ़ने में लगाया है उसका 1/4 समय भी अगर आप धर्मशास्त्र को पढ़ने में लगा देंगे तो आपको निश्चित रूप से धर्मशास्त्र समझ में आ जाएगा और यह उटपटांग बोलना आप बंद कर देंगे। अब वो समझ ही नहीं रहे हैं शास्त्री जी, सवाल यही है, धर्म को कोई हार्ट नहीं कर रहे हैं। आप अर्थशास्त्र के माध्यम से धर्मशास्त्र का विरोध कर रहे हैं। धर्मशास्त्र की कर्मकांड की परंपरा है कि पूजा के बाद जो पुष्प हैं उसके पूजा का जो शेष भाग है वो बहते जल में ही प्रवाहित किया जाता है, जमीन के अंदर नहीं दबाया जाता है। यह मुस्लिम प्रक्रिया है जमीन के अंदर दबाने के लिए। मृत्यु के बाद भी उसकी अस्थियों को बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। यह हिंदू परंपरा की, हिंदू मान्यता का कर्मकांड का एक अंग है। बीओडी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि धर्मशास्त्र और विज्ञान अलग अलग हैं। शास्त्र है, दोनों शास्त्र हैं। आप दोनों शास्त्र भरोसा कीजिए। मैं आपको यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने अर्थशास्त्र बहुत पढ़ा है। अर्थशास्त्र का मतलब केवल पैसा कमाने की विद्या, आपने पैसा कमाने की विद्या पढ़ी है, लेकिन धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा जो आपके इस लोक को भी सुधारेगा और परलोक को भी, आपके परलोक में भी साथ देगा। ये अर्थशास्त्र केवल आपको इस लोक में साथ देगा, परलोक में जाने की भी थोड़ी तैयारी करिए। मुर्दा का ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन के साथ में परलोक को सुधारने की बात भी करिए। अपनी परलोक परंपरा को भी और केवल धर्मशास्त्र के आड़ में हम नहीं कर सकते कि नदियों को प्रदूषित करते रहे, सुधारने का प्रयास करिए। पानी से लोग बीमार होते रहे। धर्मशास्त्र कभी नहीं कहता है कि नदी को हम प्रदूषित करें। शास्त्री जी ये बताइए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। हम भी कुछ दिन होते हैं जिस दिन हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम करते हैं ना। हम फूल किस लिए चढ़ाते हैं? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है ना। हम फूल इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि पवित्र माना जाता है। इसी तरीके से नदियां, समंदर, ये भी तो प्रकृति का हिस्सा है। बिल्कुल महातीर्थ तो हम क्यों इनको खराब करें? क्यों हम इनको गलत तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल की मूर्तियों को लाकर हम वहां पर विसर्जित करें? देखिए, मैं बार बार यहाँ पर ये सवाल कह रही हूँ कि मूर्ति विसर्जन के कतई खिलाफ हम लोग नहीं। हमारा सवाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो केमिकल बाजारीकरण ये हो गए, इस पर रोक लगनी चाहिए। नेचुरल तरीके से चीजें बने, नेचुरल मूर्तियां बने और फिर उसका विसर्जन आप लोग कीजिए। नवजोत बहन, मैं केवल आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं केवल इतना देना चाहता हूं कि केवल मूर्ति विसर्जन पर ही क्वेश्चन मार्क क्यों है? इतने जो गंदे नाले और केमिकल का पानी जो यमुना और गंगा आदि तीर्थों में जा रहा है, वहां पर आज तक क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं उठाया गया? उस पर सरकार ने क्या काम किया है? और अगर उस पर कानून बनाए गए हैं तो आज तक बंद क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब यह है कि वहां से चढ़ावा चढ़ रहा है। हम बिल्कुल आपके साथ हैं, वो आपकी और वो चढ़ावा चढ़ने के कारण उन पर कोई आज तक एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सही आपकी सरकार आई और जाती रही, बदलती रही, लेकिन वो गंदे नाले और वो केमिकल का पानी आज भी तीर्थों में जा रहा है। हमारे कितने पशु पक्षी जल जीव उस पानी को पी करके मृत्यु को प्राप्त करते जा रहे हैं। वहां पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। केवल गणेश विसर्जन के समय ही इनको प्रदूषण नजर आ रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, इसका कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? एक एग्जांपल जो कि सुष्मिता ने भी दिया और बार बार हम भी ये कह रहे हैं कि अलग से एक जगह बनाकर वहां पर विसर्जित कर दिया जाए अगर मूर्तियों को, तो क्या ये सोल्यूशन है? निश्चित रूप से देखिए क्या है कि इसके लिए केवल एक काम करना पड़ेगा, संपूर्ण समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और संपूर्ण समाज जागरूक होकर के जो बाजार में मूर्तियां बेची जा रही हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि बाद में 10 दिन के बाद इनका गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बाद इनको जल में विसर्जित किया जाना है। उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो मूर्तियों को पार्थिव शिवलिंग जिस प्रकार से बनाया जाता है, शुद्ध तरीके से, मिट्टी के कारण जल में कोई प्रदूषण नहीं होता, शुद्ध मिट्टी से और शुद्ध प्राकृतिक रंगों के द्वारा मूर्तियों का निर्माण करें, जिससे कि और वो भी इस प्रदूषण को रोकने में सहायता करें। जोशी जी, यहाँ तक की तो बात मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है शास्त्री जी, जोशी जी लास्ट में। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये बात कि यहाँ पर 3 चीजें बनती हैं। पहली चीज, जो हमारी मूर्ति है वो मिट्टी की होनी चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक कलर होनी चाहिए जिसे कहा जाता है। दूसरी चीज क्या कहते हैं, वो मिट्टी की मूर्ति हो गई। तीसरी जो है वो आपका घाटों की व्यवस्था हो गई। और
क्या कहते हैं ये, और तीसरा पानी की जो फ्लो है, यानी उसकी जो धारा है, उस धारा में जो है बिल्कुल शास्त्री जी ठीक कह रहे हैं। यानी जब से ताजे वाला, आप भी काफी हद तक सहमत होंगे, यानी वही बात जो हम शुरू से कहने की बात करें, आखिरकार शास्त्री जी भी मान गए कि मिट्टी से और शुद्ध मिट्टी से अगर और ऑर्गेनिक चीजों से अगर बनी हो तो उसको प्रवाहित करने में कोई नुकसान नहीं है। सिन्हा साहब, सिन्हा साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए लगता है संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शास्त्री जी आपका भी। और वही बात जो शुरू से लेकर आखिर तक हम कह रहे थे कि व्यवस्था होनी चाहिए और पर्यावरण और आस्था दोनों के बीच में अगर हम तालमेल बनाकर चलेंगे तो शायद हमारी प्रकृति और ज्यादा खूबसूरत होगी और हम त्योहारों का मजा और ज्यादा अच्छे से ले पाएंगे। मैं वापस से ये बात कहना चाहूंगी, किसी की भावनाओं को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद कतई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी प्रकृति को बचाना चाहते हैं। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।